तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। चैट बंद कर दीजिए। आप खुद इतने ज्यादा समझदार हो, आप खुद कम कर दीजिए चैट करना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आज की सेशन में हम सीखने वाले हैं माइंडसेट, कि किसी भी चीज को करने के लिए हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। ना सिर्फ ये एफिलिएट या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, हर एक काम को करने में जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये माइंडसेट अगर आपके पास होगा तो आप आराम से, बिल्कुल आसानी से हर एक चीज को अच्छे से समझ के कर पाओगे। ठीक है, अब माइंडसेट सेशन है। आज से पहले मुझे नहीं पता आपने कितने सारे ऐसे सेशंस लगाए होंगे, यूट्यूब के ऊपर देखा होगा कि कैसे हाउ टू मोटिवेट एवरी टाइम, मतलब कैसे मोटिवेट रहे हर टाइम, है ना। संदीप महेश्वरी सर की वीडियोस आपने देखी होंगी, काफी सारे लोगों के अलग अलग सेशंस आपने देखे होंगे। बट अब जो इस सेशन में मैं आपको चीजें क्लियर करने वाला हूँ, वो सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल बातों के ऊपर बेस्ड है। अगर ये चीजें आपके समझ में आ गई तो आप हर फील्ड में आराम से अपने माइंड को फोकस्ड रख के उसके अंदर ग्रोथ हासिल कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सेशन का आपको पता चल गया। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर हम सीखने वाले हैं, जस्ट अ सेकंड। हम्म सो इस सेशन में हमें क्या क्या सीखने को मिलने वाला है, ये चीजें आपको मैं अभी बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे बिलीफ्स के ऊपर, कि हमारे जो बिलीफ्स है वो किस तरह से हमारे काम आते हैं, हमारे बिजनेस को ग्रो करने में, हमारे किसी भी काम को करने में। ठीक है, सेकंड बात करेंगे हम कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो कैसे काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड जिसका ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में ये होता क्या है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। देन इसके बाद बात करेंगे हम गोल्स के ऊपर, कि गोल्स वो चीजें मैं आपको नहीं बताने वाला कि आप ये कीजिए, ऐसा कीजिए, वो हो जाएगा, ये कीजिए, इस चीज को करने से वो, मतलब वो कहीं सुनी बातें यहाँ पे नहीं होने वाली। प्रैक्टिकल जो चीजें है ना आज के टाइम में जो काम आती है भाई, ये कलयुग है। और इसके अंदर जो चीजें हो रही है ना, मतलब आपको हर एक चीज प्रैक्टिकल वे में सोचनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी, तभी आपको कुछ रिजल्ट्स मिल सकता है। अगर आप कहीं सुनी बातों के ऊपर बिलीव करके अपना काम कर रहे हो तो फिर वो नहीं चलने वाला ज्यादा। ठीक है, फिर बात करेंगे हम सीक्रेट्स ऑफ योर सक्सेस। आपकी सक्सेस के क्या सीक्रेट है। आप सभी, कई लोग पूछते हैं सर, सर ये काम ऐसे नहीं हो रहा, मैं अपने बिजनेस में इतना ग्रोथ करना चाहता हूँ, इतनी ग्रोथ नहीं हो रही, या फिर मेरे को इतनी लीड्स नहीं मिल पा रही। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है लोगों को लीड्स जनरेट करने में। कितने लोगों को प्रॉब्लम आ रही है बताना एक बार। कितने ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है लीड्स जनरेट करने में। ठीक है, सो इसी सेशन के अंदर ये चीज भी मैं कवर अप करने वाला हूँ कि जो आपकी लीड्स की प्रॉब्लम है वो कैसे दूर होगी, एंड कैसे आप इस चीज को, मतलब हमेशा के लिए दूर करोगे। वो चीजें भी अब अभी इसी सेशन के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, एंड लास्ट में हम एक चीज सीखेंगे, रूल फॉर बिजनेस ग्रोथ। एक ऐसा रूल जो हर बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, बट ज्यादातर लोगों को इसका पता ही नहीं। ठीक है, एक सेकंड। सो ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले जो बात की मैंने बिलीफ्स के ऊपर, बिलीफ्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने बिलीफ्स के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो करें। देखो, कोई भी काम हम जब करते हैं, हम जब पैदा हुए थे उस टाइम से लेकर अभी तक हमारी ना कंडीशनिंग की गई है, हमारे घर वालों के थ्रू, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, जहां भी हम रहते हैं, हमारे एनवायरमेंट के अंदर हमारी एक कंडीशनिंग की गई है। कंडीशनिंग मतलब जैसे जब स्टार्टिंग में कोई पेपर है, जैसे ब्लैंक पेपर, वो बिल्कुल हम एक ब्लैंक पेपर होते हैं। देन उसके बाद हमारे ऊपर चीजें लिखी जाती हैं। जैसे ही हम कुछ सोचना समझना स्टार्ट करते हैं ना, उसी टाइम से हमें चीजें बतानी स्टार्ट की जाती हैं कि भाई ये तू कर सकता है, ये तू नहीं कर सकता, ये तेरे लिए सही है, ये तेरे लिए गलत है, तेरे को ये चीज अगर करेगा तो फायदा, ये चीज करेगा तो नुकसान है। हमें अलग अलग तरह के चीजों से डराया जाता है, भाई ये मत करियो नहीं तो ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, कोई भी चीज जब हम स्टार्टिंग किसी भी चीज की होती है तो सबसे पहले हमारे बिलीव्स काम करना स्टार्ट करते हैं, कि यही एक काम को करने का बेस होता है। अब बात करते हैं बिजनेस के अंदर बिलीव्स कैसे काम करते हैं। देखो, जब भी आप कोई भी काम करते हो तो स्टार्टिंग में एक चीज होती है, स्टार्टिंग में एक चीज होती है थॉट्स। आज तक जितने भी बड़े बिजनेसेस बने हैं, जितना भी एम्पायर खड़ा हुआ, किसी का भी, अंबानी, अडानी, कोई भी आप मान के चलो, आज के टाइम पे जो बड़ा इंसान है, स्टार्टिंग हुई है उसकी किसी भी एक थॉट से। सबसे पहले उसके माइंड में एक थॉट आया था कि भाई मैं ऐसा कुछ करूंगा। देन उसके बाद फीलिंग्स आती है,
आप में से कई लोगों को ये भी सीन होगा ना कि सर एक बार काम स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार तो हम मतलब अच्छे तरीके से करते हैं उनको, बट कुछ दिन बाद ऐसे लगने लगता है भाई छोड़ दे, कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब डिमोटिवेशन आ जाता है। वो क्यों आता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो चीज अभी आपको समझ में आ जाएगी सिर्फ 2 मिनट के अंदर। सबसे पहली चीज, सबसे पहले जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं या फिर कुछ भी जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में एक थॉट आता है कि भाई मैं ऐसा कुछ करूं। देन उसके बाद जब वो हम सोचते हैं, जैसे मान के चलो आप एफिलिएट या नेटवर्क मार्केटिंग, स्टार्टिंग आप कैसे करते हो कि भाई अगर मैं इतना काम करूंगा या फिर मैं इतनी ज्वाइनिंग्स डालूंगा तो मेरे को इतने रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। सीधी सी बात है, मान के चलो आपको बता कि भाई आपकी अगर 5 ज्वाइनिंग आएंगी तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर 10,000 का फायदा है। तो यहाँ पे आप क्या सोचोगे कि भाई मैं अगर 5 ज्वाइनिंग लेके आ रहा हूँ तो मेरे को 10,000 का बेनिफिट। जैसे ही आप बेनिफिट सोचते हो आपके माइंड में आती है फीलिंग्स, हमारे अंदर फीलिंग्स आना स्टार्ट होती है कि जब मेरे पास 10,000 रुपए होंगे तो मैं क्या क्या करूंगा उन 10,000 रुपए का। ये चीजें हम सोचना स्टार्ट करते हैं। देन इसके बाद आते हैं एक्शंस। जब हमें पता है कि भाई मैं अगर 5-7 ज्वाइनिंग जितनी भी आपका है, अगर आप इतनी करवा रहे हो तो इसके बाद आप इतने रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे, आपको इतना पैसा आने वाला है। यहाँ पे क्या चीज मैटर कर रही है, देखो स्टार्टिंग में एक विचार आया हमारे दिमाग में, उसके बाद हमें फीलिंग्स आई कि भाई अगर मैं ये चीज करूंगा तो मेरे को इतना पैसा मिलेगा। और फीलिंग्स आते ही हम क्या करते हैं, हम मोटिवेट हो जाते हैं, हम एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं किसी भी काम के ऊपर। और जैसे ही हम एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं तो उन एक्शंस का कुछ ना कुछ एंड रिजल्ट जरूर निकलता है। मान के चलो आपने 10 प्रेजेंटेशन करवाई तो आपका कुछ ना कुछ एंड रिजल्ट जरूर निकलेगा, उनमें से 1 2 3 4 जितने भी पर्सन है ज्वाइन जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ रेशो तो निकलता है ना हमारा। अब इसमें समझने वाली बात ये है, देखो आपने पूरी स्लाइड के ऊपर एक चीज शो हो रही होगी, 5% और 95%, ये क्या है, 5% और 95%। ज्यादातर लोग सिर्फ 95% चीजों पे काम कर रहे हैं। जो 95% लोग है ना सिर्फ 2 चीजों पे काम कर रहे हैं। क्या चीजें हैं, एक्शंस और रिजल्ट्स। 95% लोग आज के टाइम पे एक्शन और रिजल्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अब इनसे क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनो। हर कोई पर्सन ये पूछ रहा है आज के टाइम पे, हर कोई पर्सन ये ढूंढ रहा है, सर मेरे को कोई ऐसी ट्रिक बताओ जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग कर दूं, सर कोई ऐसी ट्रिक बताओ जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करूं। अब ट्रिक का मतलब क्या है, ट्रिक का मतलब क्या है ट्रिक का मतलब ये है, एक सेकंड भाई ये क्या हो गया, एस के जी प्लीज आप अपना बंद कर दीजिए चैटिंग वेटिंग। चलिए, हाँ। सो एक्शन एंड रिजल्ट्स, सिर्फ 2 चीजों पर हम डिपेंड कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज पता चल जाए जिससे फटाफट मैं कुछ करूं और मेरे को रिजल्ट आ जाए, जिससे फटाफट मैं क्लोजिंग करूं और मेरे को पैसा आ जाए। इन चीजों के ऊपर हम काम स्टार्ट कर रहे हैं, बट जो ज्यादातर रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं वो सिर्फ 2 चीजों से होते हैं। सिर्फ 5% लोग काम कर रहे हैं। आप ही की कंपनी में, आप ही की इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, काफी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। और आप ही की इंडस्ट्री में आप खुद देखो, आप ही की कंपनी में आपका मान के चलो किसी पर्सन का अगर 1 लाख रुपए महीने का चेक बन रहा है या फिर 1 लाख रुपए महीने का बंदा कमा रहा है, वहीं पे हम सिर्फ 10-15 हजार रुपए पर अटके हुए हैं। या फिर जितनी भी आपकी इनकम है वो ग्रो नहीं हो रही है, सिर्फ एक जगह पे स्टेबल आके रुक चुकी है। उसका रीजन यही है क्योंकि हम बेस पर काम नहीं करते। एक्शन हम लेते हैं, उसके बाद रिजल्ट आते हैं। फिर क्या होता है, रिजल्ट्स आते हैं वो हमारी सोच के अकॉर्डिंग नहीं आते, क्योंकि भाई हमने कुछ सोचा ही नहीं होता। जो हमारे थॉट्स हैं वो उस लेवल के ही नहीं होते जिस लेवल के हमें रिजल्ट चाहिए होते हैं। अब इसके ऊपर एक मैंने यहाँ पे एरो बनाया हुआ है। देखो जब हमें रिजल्ट्स आते हैं ना, जो मोटिवेशन और डीमोटिवेशन वाला सीन है वो इसलिए होता है हमारे साथ। सबसे पहले जब हम कोई चीज के बारे में सोचते हैं, फीलिंग्स आई, एक्शन लेना स्टार्ट किया, और जैसे ही एक्शन लेना स्टार्ट किया हमारी कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस हुए। रिजल्ट से हमें क्या मिला, जितना हमने सोचा था उससे कम रिजल्ट हमें मिला। और ऐसा होते ही जो हमारे थॉट्स हैं वो दोबारा आना स्टार्ट हुए और हमें क्या लगा कि ऐसा काम नहीं चलता, ये काम मेरे लिए नहीं है, इसलिए फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। सो आज से आपने सबसे पहले अपने थॉट्स के ऊपर कमांड बनानी है कि आपको जो चीजें सोचनी है वही सोचनी जितना आप कर सकते हो। आपको बोला जाता है थिंक बिग, मोटिवेशन है ना, थिंक बिग, बड़ा सोचो। बट इतना भी बड़ा मत सोचो कि वो आपके एंड रिजल्ट से मैच ही ना करे और फिर आप डिमोटिवेट हो जाए।
इससे अच्छा है तो आप उतना सोचो जितना आप कर सकते हो, आप जितने कैपेबल हो। अब बात करते हैं इसके बाद, ये हो गए हमारे बिलीफ्स कि हमारे अंदर कैसे चीजें स्टार्ट होती हैं, कोई भी चीज कैसे हम स्टार्ट करते हैं, हमारे दिमाग में कैसे आती है। उसके बाद हम फीलिंग्स, फीलिंग्स क्यों आती हैं, क्योंकि हम अपने आप को वहां पे रख के देखते हैं कि भाई जब मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा तो मैं क्या करूं। फिर हम देखते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं और एक्शन से रिजल्ट आता है। अब लीड्स के बारे में भी अब इसी के अंदर बात करने वाला हूँ कि कैसे हम लीड्स के बारे में सोचते हैं कि भाई मैं अगर ये चीज करूंगा तो मेरे को इतनी लीड्स मिलेंगी। जब लीड्स आ भी जाती हैं हम सोचते हैं कि भाई इतनी लीड्स में 15 20 30 40 लीड्स में से मैं 5 6 लोगों को तो कन्वर्ट कर ही लूंगा। बट वही फिर घूम फिर के बात आ जाती है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे थॉट्स किस लेवल पे काम कर रहे हैं। भाई मैं 3 4 लोगों को ज्वाइन करवा ही लूंगा, ज्वाइनिंग पे दिमाग अटका हुआ। ज्वाइनिंग क्यों करवानी है, पैसे पे दिमाग अटका हुआ। इसके चक्कर में हम स्किल्स के ऊपर काम करना भूल जाते हैं। अब माइंड के ऊपर, जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। इससे आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि जब आप कोई काम करने बैठोगे तो कम से कम उसको पूरा करके उठोगे। अब बात करते हैं कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, समझो थोड़ा सा। अब कोई एक चीज है, मान के चलो यहाँ पे साइड में एक आपको लेफ्ट साइड में एक पिक्चर शो हो रही है, कॉन्शियस। जो हम चीजें सोच समझ के कर रहे होते हैं वो कॉन्शियस माइंड होता है। सब कॉन्शियस माइंड पूरा का पूरा नीचे आपको जितना दिखाई दे रहा है भाई, जो जितना दिमाग हम सोचते हैं ना खुद के अंदर, भाई मेरे अंदर इतना ही नॉलेज है, वो उतना नहीं होता। दिखाई सिर्फ इतना सा देता है हमें दिमाग, क्योंकि हम इतना ही यूज कर पाते हैं। बाकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पीछे इतना बड़ा है जितना हम सोच भी नहीं सकते। अब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जो भी चीजें हम सोच समझ के, जो भी एक्शन हम सोच समझ के लेते हैं वो कॉन्शियस माइंड होता है। मान के चलो अभी मैं ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं आपको जो चीजें बोल रहा हूँ वो कॉन्शियस माइंड से कर रहा हूँ। बट जैसे मेरे हाथ हिल रहे हैं, जैसे मेरा बॉडी लैंग्वेज है, जैसे मेरा बोलने का तरीका है, वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है, क्योंकि ये चीजें मैं बार बार रिपीटेड मोड पे कर रहा हूँ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉन्शियस माइंड को हम ऑपरेट करते हैं, कॉन्शियस माइंड को हम ऑपरेट करते हैं और सब कॉन्शियस माइंड को हमारे रिपीटेड एक्शंस ऑपरेट करते हैं। कैसे, मान के चलो अगर आप एक दिन में बार बार अपने द सीक्रेट मूवी देखी है, किस किसने देखी है, हैंड रेज करना किस किसने देखी है द सीक्रेट मूवी। द सीक्रेट मूवी किस किसने देखी है, ठीक है, आपने देखी है। अगर नहीं देखा तो देखना भाई, या फिर द सीक्रेट बुक आप पढ़ सकते हो। आपको एक चीज बता दूं मैं, उसमें क्या होता है कि आपको बताया जाता है, आप एक चीज के बारे में सोच रहे हो, बार बार सोच रहे हो, तो वो चीज आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हो तो वही चीज आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसके पीछे का रीजन पता है क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड। जो चीजें एक्चुअल में ऑपरेट कर रहा है ना वो सबकॉन्शियस माइंड ही होता है। अब इसको ट्रेन करने के लिए, इसको अच्छे से चलाने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत होती है, जो अभी मैंने आपकी स्क्रीन पे अभी आपको शो हो रहा है। सबसे पहले फोकस ऑन योर रिपीटेड थॉट्स एंड एक्शंस। सबसे पहले आपको उन चीजों के बारे में सोचना जो आप बार बार कर रहे हो। बार बार आप क्या कर रहे हो, बार बार आप पैसे के बारे में बात करो, वो बढ़िया। लेकिन जब वो नहीं आते फिर बार बार आप खुद से ये चीज बोलते हैं ना, भाई ये चीज तो होगी ही नहीं मेरे से, ये चीज जो मेरे मतलब काम की नहीं है, रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे इससे, तो लीड्स ही नहीं आ रही, तो भाई वो नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वो फीड करते जा रहा है, भाई ये बंदा ये चीज बोल रहा है, इसको ये नहीं पता होता ये चीज आपके लिए सही है, ये चीज आपके लिए गलत है। जो चीज आप अपने मेमोरी कार्ड में फीड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, वो चीज वहां पे फीड हो रही है। आप हर टाइम बोल रहे हो सर मेरे से लीड जनरेट नहीं हो रही, सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, सर मेरे को ये चीज नहीं हो रही, तो वही चीजें आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि आप बार बार उन्हीं चीजों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते हो। आप एक चीज हमेशा याद करना, रखना, जब भी आप कोई चीज, मान के चलो मैं बाइक चला रहा हूँ, अगर मेरे माइंड में बार बार यही चीज चल रही है, भाई मैं गिरूंगा, भाई मेरा एक्सीडेंट होगा, तो वो अगर नहीं भी होना होगा ना तो भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ गई है, भाई मैं गिरूंगा, मेरा एक्सीडेंट होगा। सो आपको अपने जो आप रिपीटेड मोड पे बार बार अपने दिमाग को जो चीजें दे रहे हो उनके ऊपर आपने ध्यान रखना है। विजुअलाइजेशन, हम सबसे ज्यादा विजुअलाइज करते हैं खुद को उन चीजों के लिए जो हमारे पास अभी नहीं है। हमारे पास अभी जो चीजें नहीं है उन चीजों के लिए हम विजुअलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। बट हमारी विजुअलाइजेशन कैसी होती है, भाई मैं ये कर लूंगा तब मेरे पास ये आ जाएगा। मतलब मेटीरियल, जो मेटीरियल चीजें होती है ना, मेटीरियलिस्टिक,
जो आज के टाइम पे जिसको हम लोकल लैंग्वेज में मोह माया बोल देते हैं, उन चीजों में हमारा दिमाग ज्यादा धंसा पड़ा है, उन्हीं चीजों के अंदर फंसा पड़ा है। उसके चक्कर में हम अपने काम के ऊपर फोकस नहीं करते। विजुअलाइजेशन का मतलब आप ये सोचो कि भाई अगर मैं आज के टाइम पे 1 घंटे काम कर रहा हूँ, तो आने वाले 2 महीने में मैं कम से कम 4 से 5 घंटे काम करना स्टार्ट कर दूंगा। 2 महीने भी बहुत लंबी बात होगी, आने वाले 2 दिन के अंदर या फिर कल, आज मैंने 1 घंटा काम किया तो कल मैं 1 घंटा 10 मिनट काम करूंगा। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको एक्शन देना स्टार्ट कर रहा है, कि भाई डायरेक्शन देता है आपको कि भाई आपने कल बोला था आप 1 घंटा 10 मिनट काम करोगे, तो आज आपको 1 घंटा 10 मिनट काम करना है। इसके बाद बात आती है एवरीथिंग इज राइट एवरीथिंग इज रॉन्ग। इसका क्या मतलब? देखो, आप अगर ये सोच रहे हो कि आप 1 महीने के अंदर 10,000 रुपए कमा सकते हो, तो भी आप सही हो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपए कमा सकते हो, तो भी आप सही हो। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को इस काम से कुछ नहीं आने वाला, तो भी आप सही हो। हर एक चीज यहाँ पे सही है और हर एक चीज यहाँ पे गलत है। कैसे? मान के चलो कोई बंदा अभी इस बिजनेस के अंदर ऑलरेडी महीने का कम से कम मान के चलो 50,000 60,000 1 लाख रुपए कमाए, तो उसके लिए ये चीज सही है, हाँ भाई कमा सकता है। बट अगर कोई नहीं कमा रहा, तो उसके लिए ये चीज गलत है। वो क्या सोचेगा? भाई नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आएगा यहाँ से, क्योंकि वो चीज उससे नहीं हो रही है। तो वो क्या सोचेगा कि भाई ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज मेरे लिए गलत है। बट जो चीज आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में जो चीज चल रही है, वो हर एक चीज सही है, हर एक चीज गलत है। अगर आपने ये चीज बोल दी कि भाई ये चीज नहीं हो सकती, तो वो सही है। और अगर आप 1 लाख रुपए ऑलरेडी कमा रहे हो, तो कोई बंदा आगे बोल रहा है भाई इस बिजनेस से 5,000 रुपए भी नहीं आते, तो आप उसको क्या बोलोगे? भाई तू गलत है। क्योंकि आपको ऑलरेडी वो चीज आ रही है, उतना पैसा आपको आ रहा है। एंड लास्ट जो पॉइंट है इसके अंदर, क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग का मतलब क्या है? हम हर एक चीज के लिए, आवाज आ रही है मेरी? एक सेकंड बताना, आप सभी को आवाज आ रही है? हेलो, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है, डन। क्वेश्चनिंग, हम खुद से कभी क्वेश्चन ही नहीं करते भाई हम जो काम कर रहे हैं इससे हमें मिलने क्या होता है। हम सिर्फ, जैसे बिजनेस से पहले हमें बताया जा रहा था ना जॉब्स के अंदर, कि भाई ये जॉब माइंडसेट है, जॉब माइंडसेट में क्या सिखाया जाता है? सिर्फ काम 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 करना होता, आपको ड्रीम्स नहीं दिखाए जाते। वही सेम चीज हम बिजनेस में आने के बाद भी कर रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं होता हमें करना क्या। हम उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट कर रहे हैं जिनसे हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, बट कभी भी खुद से ये क्वेश्चन नहीं कर रहे कि हमें रिजल्ट क्यों नहीं आता। हम उन चीजों के लिए दूसरे लोगों को, दूसरी चीजों को, दूसरे सिचुएशंस को बताते हैं कि भाई इस वजह से मेरा नहीं हुआ। खुद को हम एक्सक्यूज देना स्टार्ट कर देते हैं। एक्सक्यूज से क्या होता है? कुछ भी नहीं। और फिर वही चीजें डिमोटिवेशन आना स्टार्ट होता है। इसलिए अपने रिपीटेड मोड पे जो आप काम कर रहे हो डेली बेसिस पे, उसको एनालाइज करो क्या वो सही है या गलत है। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सही चीज डाल रहा है या गलत चीज डाल रहा है, इसके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करो। ठीक है, अब बात करते हैं गोल्स के ऊपर। गोल्स इंपॉर्टेंट क्यों है? माइंडसेट के अंदर एक ये चीज भी आती है कि आपके बिजनेस के लिए गोल्स इंपॉर्टेंट क्यों है। अब गोल्स के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं, इसके ऊपर हम अलग से एक पूरा ट्रेनिंग कर सकते हैं, बट आपको कुछ पॉइंटर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए गोल्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई गोल क्रिएट करते हैं, कोई भी चीज को हम करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके पीछे कोई रीजन होता है। क्यों? समझ रहे हो? अगर आप आज के टाइम पे किसी को अगर 1,000 रुपए अपनी जेब से भी दे रहे हो ना, किसी भी पर्सन को, राह चलते आदमी को, वो बंदा आपसे पूछेगा क्यों दे रहा है भाई, जबकि उसको दिख रहा है इसमें सीधा सीधा तेरा फायदा है। भाई ये बंदा तेरे को पैसे दे रहा है, तेरा फायदा है, बट फिर भी पूछेगा भाई क्यों दे रहा है, रीजन। तो आपका जो वाई और रीजन है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे आपको इतना तो कम से कम मोटिवेशन मिले कि आप उस काम को ज्यादा नहीं, मतलब काफी लंबे टाइम तक नहीं, तो आज के लिए तो कम से कम करूँ। क्योंकि हम सोच रहे होते हैं कि भाई मैं ये काम स्टार्ट करूंगा, इसको मैं अगले 1 साल तक करूंगा। हाँ भाई करोगे, बट आज उसको कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चनिंग विद पेन एंड पेपर। जब भी आप अपना कोई रीजन या फिर गोल लिख लेते हो, तो उसके बाद क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करो खुद से। कैसे?
कि भाई अगर मेरे को 50,000 रुपए चाहिए तो मैं 50,000 रुपए के लिए मेरे को कितनी ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी। जब हम कोई गोल सेट करते हैं ना, क्योंकि देखो गोल से क्या होता है, जब हम गोल सेट करते हैं तो उससे हमें क्लियरिटी आती है हमारे काम के ऊपर, और जितना ज्यादा हम क्लियर होंगे उतना ज्यादा हमें रिजल्ट्स आएंगे। अब होता क्या है, हर किसी को ग्रोथ चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए, हर किसी को बिजनेस के अंदर लीड्स चाहिए, हर किसी को क्लोजिंग चाहिए, हर किसी को, मतलब वो सारी चीजें चाहिए सभी लोगों को। बट ऐसा होता है कभी? कभी भी नहीं होता। किसी भी सेक्टर के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर ऐसा नहीं होता। क्यों? सीधी सी बात है भाई, हम क्वेश्चनिंग नहीं करते, हमें क्लैरिटी नहीं होती हमें करना क्या है। तो वो कैसे आएगी? जब आप पेन पेपर लेके बैठोगे, आपसे पूछोगे भाई मेरे को 50,000 रुपए चाहिए, क्यों चाहिए, तब आपको पता चलेगा आपको 50,000 रुपए इस चीज के लिए चाहिए। ठीक है। अब अब वो आएंगे कैसे? वो आएंगे डेली एक्शन प्लान से। अब जब आप डेली बेसिस पे अपने एक्शन लेना स्टार्ट करोगे, तब वो आएंगे। एक चीज आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल, आप सभी चीजों को भूल जाइए। अगर आपने अपने डेली एक्शन प्लान को सेट कर लिया ना, भाई मेरे को एक दिन में इतना काम करना है और कल इससे सिर्फ 1% ज्यादा करना है, गारंटी दे रहा हूँ आपको, कोई भी बिजनेस में सक्सेसफुल होने से नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो या फिर कोई भी काम हो लाइफ का। इसके बाद बात आती है स्टार्ट वर्क इन टास्क। जो भी आप काम करना स्टार्ट करते हो उसको एक टास्क में, मतलब शेड्यूल नहीं होते, हमारे पीरियड होते थे, आपने देखा होगा स्कूल में, कॉलेज में हमारे पीरियड होते हैं, 40 से 45 मिनट का एक पीरियड होता है, देन इसके बाद एक ब्रेक होता है छोटा सा, 5 या 10 मिनट का। वो ऐसे ही सेट नहीं किए गए भाई, गवर्नमेंट ने ऐसे ही सेट कर रखी है। आप एक स्टडीज देखना, कोई भी आप ह्यूमन साइकोलॉजी की बुक उठा लेना, वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, आपको पता चल जाएगा कि एक इंसानी दिमाग किसी भी चीज के ऊपर कम से कम 35 से 40 मिनट की फोकस कर सकता है, देन इसके बाद वो डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देता है। बट आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया है उसके लिए तो भाई 5 मिनट हम एक चीज के ऊपर फोकस रह जाए बहुत बड़ी बात है। तो जो भी आपका काम है, आपने लिख लिया भाई मेरे को आज 15 पीपीटी करवानी है, इतना फॉलोअप लेना है, इतने लोगों के साथ बात करनी है, इतना मेरे को टीम के साथ टाइम स्पेंड करना है। अब स्टार्ट करना, काम को स्टार्ट कीजिए। अब क्या होगा, अब आपको टास्क बांटने, भाई मेरे को मॉर्निंग में इस टाइम से इस टाइम तक ये काम करना, इस टाइम से इस टाइम तक मेरे को टीम को हैंडल करना, इस टाइम से इस टाइम तक मेरे को प्रेजेंटेशन देनी है, एंड इस टाइम मैं खुद अपनी लर्निंग के ऊपर 1 या 1.5 घंटा दूंगा। ये चीज होगी। इसके बाद आता है एनालाइज करना। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, उसको करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, गधों की तरह गधा मजदूरी कर रहे हैं, बट रिजल्ट कुछ नहीं आ रहे। काफी सारे लोगों का ये भी होता है, सर मैं पूरे दिन में इतना काम करता हूँ, इतना काम करता हूँ, बट मेरे को वो रिजल्ट नहीं आ रहे जो मेरे को चाहिए थे। वो इसी वजह से नहीं आ रहे होते, तो क्योंकि हम अपने काम को एनालाइज ही नहीं कर रहे। हमें पता है कि भाई हम एक दिन में इतना काम करेंगे तो हमें इतने रिजल्ट आ सकते हैं, हमने काम किया, रिजल्ट नहीं आए, एनालाइज ही नहीं करते, दोबारा फिर वही काम कर रहे हैं। एनालाइज करो कि खुद ने गलती कहाँ की, उस गलती को सुधारो। अगर किसी चीज में, किसी भी आप स्किल के अंदर वीक हो, तो उसको काम करके उसके ऊपर उसको सीखो, उसको सुधारो। देन इसके बाद आता है नाइट सेशन। नाइट के अंदर आप अपने नेक्स्ट डे को प्लान करो। आपने पूरा दिन काम किया टास्क के अंदर, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी, इसके बाद आपने एनालाइज किया काम को कि भाई आज मैंने इतना काम किया, फिर दोबारा अगले दिन कर रहे हो तो वो रिजल्ट नहीं आया जो मैंने सोचे थे, तो उसको एनालाइज करो क्यों नहीं आए, कहाँ कमी थी। फिर नेक्स्ट डे के प्लान को सेट करो कि भाई कल मेरे को ये चीज करना। ठीक है। तो ऐसे हम अपने गोल्स को रेडी करेंगे और उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सीक्रेट्स ऑफ योर सक्सेस। ये क्या चीज होती है, आपकी सीक्रेट क्या है सक्सेसफुल होने के? एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, एवरीवन नोज, एक सेकंड, एवरीवन नोज एवरीथिंग बट नो वन डू एनीथिंग। इसका मतलब क्या है? हर किसी को पता है कि भाई ये करने से मेरे को ये मिल जाएगा, बट करता कोई भी नहीं है। क्यों? रीजन, रीजंस आपको मैंने नीचे मेंशन कर दिए। क्या रीजन है? आप सभी को पता है कि भाई लीड जनरेट करोगे तो आपका रेशो बढ़ेगा, जितनी ज्यादा लीड जनरेट करोगे उतना ज्यादा रेशो बढ़ेगा, जितनी ज्यादा आप क्लोजिंग करोगे उतना ज्यादा पैसा आएगा, बट हम करते नहीं। क्यों नहीं करते? सबसे पहला लैक ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि आप जागरूक नहीं हो, आप ऑलरेडी अगर बिजनेस के अंदर हो तो आप जो 95% लोग कर रहे हैं उनसे अच्छे सिचुएशन में हो और अच्छे आप लोगों की संगत में हो फिलहाल के टाइम। ठीक है। तो अवेयरनेस का मतलब सिर्फ वही नहीं होता, अवेयरनेस का मतलब होता है खुद के बारे में, भाई मैं कितने पानी में हूँ,
मैं कितने पानी में, मैं कितना काम कर रहा हूँ, कितने दिन में इतना काम किया तो मेरे को रिजल्ट्स नहीं आए, तो मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरे को रिजल्ट आना स्टार्ट हो। लर्निंग्स के ऊपर फोकस नहीं करते। दूसरी चीज है सेल्फ डाउट। भाई अगर ये नहीं हुआ तो, चलो मैंने ये स्टार्ट कर दिया, चलो सर ने बताया था लीड जनरेशन ऐसे करते हैं, मैं करूंगा, इतना टाइम लगेगा, फिर ये नहीं हुआ तो। सेल्फ डाउट जब हम करना स्टार्ट कर देते हैं, भाई दूसरा कोई कैसे हमारे ऊपर विश्वास कर लेगा अगर हम खुद ही नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे होते हैं कि सर हमारी टीम नहीं बन रही, हमारी टीम में लोग आ नहीं रहे, तो भाई सीधी सी बात, आप खुद इतना लो लेवल पे हो कि आपकी खुद की इतनी मतलब छोटी सोच है, तो कोई आपके साथ कैसे आगे काम स्टार्ट कर देगा कि भाई मैंने ये चीज नहीं की तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो, लोगों ने मेरे साथ काम नहीं किया तो। इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करो सो दैट आप अच्छे से अपनी जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस मीन्स अपने दिमाग को खोल के काम कर सको। सेल्फ डाउट हो गया, ठीक है। अब ये दो चीजें मैंने अलग कलर में क्यों लिखी है, छोटी सोच एंड लोग क्या कहेंगे। अब लोग क्या कहेंगे दोनों चीजों में आता है, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में। सेल्फ डाउट के बाद आती है छोटी सोच। अब ये छोटी सोच क्या होती है, हमारा दिमाग पता है क्या होता है, जॉब तो हम छोड़ देते हैं भाई, जॉब नहीं करनी, बट कई लोग कर भी रहे होते हैं, दी बेस्ट आप छोड़ना मत। हमारा दिमाग क्या कह रहा होता है, भाई मेरे को इतना आ जाए बस, सीधी सी बात है, मेरे को 5 ज्वाइनिंग आ जाए, मेरा इतना काम बन गया। मेरे को 10 ज्वाइनिंग आ जाए, मेरा 10,000 20,000 30,000 रुपए भाई डन है। इसके ऊपर हम कभी सोचते ही नहीं। भाई 10,000 रुपए आ रहे हैं महीने के, बहुत है यार, क्या करना है भाई, इतना पैसा आप कहीं भी कमा सकते हो। दूसरी चीज लोग क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव वे में कैसे है, भाई मैंने ये मान के चलो आपने कर लिया, कोई चीज आपने करनी थी नेगेटिव तो आपने सुन रखा है, तेरी वीडियो देख ली होंगी आपने कि भाई कैसे करते हैं लोग क्या कहेंगे, आप कुछ भी कर लो लोग उल्टा बोलेंगे ही बोलेंगे। पॉजिटिव वे में कैसे, पॉजिटिव वे में सीधी सी बात है भाई, मान के चलो आपने काम किया, हम लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं, भाई कल जब मैं ये गाड़ी ले आऊंगा ना तो लोग क्या करेंगे, उन फीलिंग्स के लिए काम करते हैं। सीधी सी बात है भाई, आज आप 2,000 रुपए के जूते पहन रहे हो, आप 500 200 रुपए के जूते पहन रहे हो, कल को आप 2 लाख रुपए के भी पहन लोगे, सिर्फ लोग 2 दिन आपको देखेंगे, 2 दिन लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, तीसरे दिन आपको कोई नहीं पूछने वाला भाई कितने महंगे जूते पहने। लोगों का सिर्फ इतना ही होता है, एक लिमिटेड टाइम होता है हर किसी का। आप कोई भी चीज कर रहे हो उसके ऊपर आपको लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन इतने ही दिन बोलते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, यानी इसके बाद आप किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई आप क्या कर रहे हो। आप खुद देख लो अपनी लाइफ में, आप कितने लोगों को सलाह देते हो पूरे दिन। हम लोगों को बोलते हैं ना भाई लोग क्या बोलेंगे, लोग हैं कौन, हम ही तो हैं। आप कितने लोगों को मतलब कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप डेली बेसिस पे याद रखते हो। भाई यूट्यूब पे अगर किसी की वीडियो भी देख रहे हैं ना, 2 दिन देखेंगे 3 दिन देखेंगे, लगातार 1 महीना नहीं देखते हम किसी को। क्यों, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास, और काफी सारी चीजें होती है हमारे पास करने की। इसलिए लोगों को दिखाने के लिए काम मत करो, अपने लिए काम करो, काम करने के लिए काम करो। एंड लास्ट जो पॉइंट है, लैक ऑफ डिसीजन टेकिंग, सबसे बड़ा और सबसे मेन रीजन आपकी सक्सेस, मतलब सक्सेस तक पहुंचने का। हम डिसीजन मेकिंग लोगों को तो सिखाते हैं भाई, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, डिसीजन लेना स्टार्ट करो, खुद डिसीजन लोगे तभी कुछ बन पाओगे, बट खुद कभी लेते ही नहीं है। अगर हम खुद डिसीजन लेना स्टार्ट करेंगे भाई, लोग तो बोलेंगे आप, बट अगर आप खुद अपना डिसीजन ले रहे हो तो सीधी सी बात है आप लोगों को भी वो चीजें सिखा पाओ। ठीक है, यहाँ तक चीजें किस किस को क्लियर है बताओ, यहाँ तक चीजें किस किस को क्लियर है एक बार। जल्दी, ठीक है ओके। अब नेक्स्ट स्लाइड है, एंड ये लास्ट स्लाइड भी है। रूल फॉर बिजनेस ग्रोथ। आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए देखो, हर किसी चीज के लिए रूल बने होते हैं, बट फॉलो कोई नहीं करता। मैथ्स में भी अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, बट कितने ही लोगों को वो याद रहे। अब मान के चलो आपको बिजनेस ग्रो करना है उसके लिए भी एक रूल है, यहाँ पे लिखा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर कॉपी पे नोट डाउन कर लो। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये रूल हमेशा आपको याद रखना होगा। M3S रूल, ये क्या होता है, सबसे पहले आपको माइंडसेट के ऊपर काम करना है। आपका माइंडसेट अगर, सीधी सी बात है भाई 5-10 हज़ार की नौकरी करना है तो आप नौकरी करो। आपका माइंडसेट अगर है कि भाई मैं खुद का कुछ स्टार्ट करूंगा तो आप स्टार्टअप करोगे,
चाहे छोटा ही क्यों ना करो। सबसे पहले माइंडसेट आता है। किसी भी बंदे ने कोई भी काम स्टार्ट किया तो सबसे पहले वो उसके दिमाग में आता है, देन उसको वो स्टार्ट करता है। अब स्टार्ट करने के लिए दिमाग तो है, कोई ना कोई एक स्किल भी आपके पास होनी चाहिए, जिसको जिसके ऊपर काम करके, उस स्किल के ऊपर काम करके आप उसको, चाहे कुछ भी वो स्किल हो, उसको बेचो या फिर कुछ भी करो, उस स्किल से आप पैसा कमा सको। सेल्स हो सकता है, मार्केटिंग हो सकती है, कोई भी एक स्किल जो आपको बढ़िया लगती है। अब आपके पास माइंडसेट भी है, स्किल्स भी है, फिर बात आती है स्केल करने। अब मान के चलो माइंडसेट है आपका बढ़िया कि भाई मेरे को एक महीने में 1 लाख का टर्नओवर करना है। स्किल्स क्या है आपके पास? आपके पास मार्केटिंग की स्किल्स है। अब इन स्किल्स को लेकर आप क्या कर सकते हो? आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, कई सारे ऐसे ऑनलाइन काम है जो आप कर सकते हो। ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, आप लीड जनरेशन कर सकते हो, आप प्राइवेट कंपनीज के लिए मार्केटिंग कर सकते हो। स्किल्स आपके आपके अंदर है, इनके ऊपर आपने काम किया। देन इसके बाद आती है स्केलिंग, उसको स्केल करना, उसको ग्रो करना। आपके पास माइंडसेट आ गया, स्किल्स आ गई, स्किल्स के बाद आ गया स्केल। जब आप किसी भी काम को कर रहे हो भाई, आपके पास 10,000 रुपए महीने का भी आ रहा है, तो उसको 15,000 कैसे करना, उसको 15,000 रुपए कैसे करना, 15 से 20 कैसे करना, और 20 से 40 कैसे करना, ये स्केल होता है। एंड देन आता है स्पीड, कि आपकी स्पीड क्या है। आज के टाइम पे अगर आप धीरे 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 काम कर रहे हो, भाई मैं 10,000 पे हूँ, मेरे को अगले महीने 10,000 से कितना कमाना है, 11,000। तो ऐसे तो आप करते रहो बिजनेस में, हर कोई कर रहा है, आप अलग नहीं कर रहे उससे। आपको स्पीड चाहिए होगी कि भाई 10,000 कर रहे हो, 10 से 15 कैसे लेके जाओगे, 15 से 20, 20 से फिर सीधा 40 कैसे करोगे। वो चीज आपके अंदर होना जरूरी है, उसके लिए प्लानिंग करना होगा, प्लानिंग करना आपको आना चाहिए। तो ये तीन ऐसी चीजें, सॉरी ये एक ऐसा रूल है जिसके ऊपर अगर आप काम करते हो इस बिजनेस के अंदर या फिर किसी भी बिजनेस के अंदर, तो आपको सक्सेस आसानी से मिल सकती है, बट काम करना जरूरी है। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप मेरे से पूछ सकते हो। एंड यूट्यूब पे मैं ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, सो यूट्यूब पे जितने भी पर्सन इस वीडियो को देखेंगे उन सभी को मैं क्लियर कर दूं कि डिस्क्रिप्शन में मैं एक ग्रुप का लिंक दूंगा, एंड उस ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो आने वाले फ्यूचर सेशंस के लिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे सेशंस हैं। एंड अभी ये सेशन हमारा फर्स्ट सेशन है माइंडसेट के ऊपर। इसके बाद हम बात करने वाले लीड जनरेशन, रील्स के ऊपर, और कैसे आप अपने इंस्टाग्राम के साथ, अपनी रील्स के साथ अनलिमिटेड लीड जनरेट करोगे उनकी।